क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाते तो क्या होता? कई सालों से पॉप कल्चर और साइंस फिक्शन ने हमें यह दिखाया है कि अगर हम अपने दिमाग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर लें तो क्या हो सकता है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इस वीडियो में हम ब्रेन की कैपेसिटी के पीछे का साइंस समझेंगे, इस मिथ का ओरिजिन एक्सप्लोर करेंगे और सोचेंगे कि अगर हम अपने दिमाग का पूरा पोटेंशियल हार्नेस कर सकें तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए उस मिथ को एड्रेस करते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये आइडिया कि हम सिर्फ अपने दिमाग का 10% यूज़ करते हैं एक मिथ है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह दिखाया है कि हम अपने दिमाग के सभी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, चाहे हम आराम कर रहे हों तब भी। ये मिथ कहाँ से आया? कुछ लोग कहते हैं कि ये 1900 के अर्ली पीरियड से आया, जब न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट रिसर्च को गलत समझा गया था। अर्ली न्यूरोसाइंटिस्ट जैसे विलियम जेम्स ने ब्रेन के अनटैप्ड पोटेंशियल के बारे में स्पेकुलेशन किया था और धीरे धीरे यह स्पेकुलेशन 10% मिथ बन गया। इवन ब्रेन इमेजिंग स्टडीज जैसे पैट स्कैन्स और fMRIs दिखाते हैं कि सिंपल टास्क के दौरान भी ब्रेन का ज़्यादा हिस्सा एक्टिव रहता है। तो ये एक कैप्टिवेटिंग आइडिया तो है, लेकिन सच नहीं है। हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे मूवमेंट कंट्रोल करना, इमोशंस प्रोसेस करना और मेमोरीज हैंडल करना। जैसे ऑक्सीपिटल लोब विजुअल्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, टेम्पोरल लोब ऑडिटरी प्रोसेसिंग और मेमोरी के लिए ज़रूरी है, और फ्रंटल लोब डिसीजन के लिए। हमारा 100% दिमाग का यूज़ करने का मतलब हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करना नहीं है। इसका मतलब है कि रीजन्स को बेटर ऑप्टिमाइज करना। ये एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जैसा है, जहां हर सेक्शन अपना पार्ट प्ले करता है ताकि ब्यूटीफुल म्यूजिक क्रिएट हो सके। असल में ब्रेन एफिशिएंसी न्यूरल कनेक्शंस के क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ना कि ब्रेन एरिया के क्वांटिटी पर। ब्रेन का नेटवर्क एफिशिएंसी यानी डिफरेंट पार्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए क्रूशियल है। एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट हमारा ब्रेन का प्लास्टिसिटी है। ये एबिलिटी कि ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकता है नए कनेक्शन बनाकर। ये प्लास्टिसिटी हमें नए स्किल्स सीखने में और नए एक्सपीरियंस को अडॉप्ट करने और इंजरीज से रिकवर करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर लंदन टैक्सी ड्राइवर्स के हिप्पोकैम्पी जो ब्रेन रीजन नेविगेशन में लार्जर होते हैं, क्योंकि उन्हें सिटी स्ट्रीट्स को एक्सटेंसिवली मेमोराइज करना पड़ता है। सोचिए अगर हम इस प्लास्टिसिटी को इन्हेंस कर सकें, हम लैंग्वेजेस को फास्टर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स एफर्टलेसली पिक कर सकते हैं और शायद ब्रेन इंजरीज से भी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अभी करंट रिसर्च न्यूरो स्टिमुलेशन, कॉग्निटिव ट्रेनिंग और कुछ मेडिकेशंस के थ्रू प्लास्टिसिटी को बूस्ट करने के तरीके एक्सप्लोर कर रही है। क्या होगा हम टेक्नोलॉजी यूज करके अपने दिमाग की एबिलिटीज को ऑगमेंट कर सकें? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसे एलन मस्क का न्यूरोलिंक एम करता है कि हमारे दिमाग को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें, जो मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड और सेंसरी एक्सपीरियंसेस को एनहांस कर सके। सोचिए अगर आप अपने माइंड से डिवाइसेस कंट्रोल कर पाएं, ये नॉलेज डायरेक्टली अपने दिमाग में अपलोड कर सकें, तो कैसा होगा? लेकिन इससे एथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। हम अपनी नेचुरल एबिलिटीज को ऑगमेंट करने में कितना दूर जाना चाहिए? कॉग्निटिव एनहांसमेंट पर क्या लिमिट्स होनी चाहिए? ये इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हैं। जैसे जैसे हम एक फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ह्यूमन और मशीन्स के बीच एक इंक्रीजिंग ब्लड हो रहा है, सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हम अपने कॉग्निटिव पोटेंशियल को फुल्ली हार्नेस कर सकें। ये हमारी डेली लाइफ को कैसे बदल देगा? पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम जो हर स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके। एआई असाइनमेंट्स जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इनहेंस कर सके। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, इसे मोर इफेक्टिव और एक्सेसिबल बना सकते हैं। हेल्थ केयर में एडवांस्ड एआई डॉक्टर को डिसीजेस को एक्यूरेटली डायग्नोज करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स डेवलप करने में असिस्ट कर सकते हैं।
वर्क प्लेस भी सिग्निफिकेंट चेंजेस देख सकता है। एआई और ह्यूमंस के बीच ज़्यादा सीमलेस कोलैबोरेशन के साथ जो प्रोडक्टिविटी और इनोवेशंस को बढ़ा सकता है। फ्यूचर की तरफ देखते हुए 100% दिमाग का यूज़ करने का आइडिया ह्यूमन पोटेंशियल के लिए एक मेटाफर बन जाता है। न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हमारी एबिलिटीज़ के बाउंड्रीज को पुश करते रहेंगे। प्रोजेक्ट्स जैसे ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट और ब्रेन इनिशिएटिव ब्रेन के इंट्रिकेट नेटवर्क को मैप कर रहे हैं, नई डिस्कवरीज के रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग का फुल पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने की जर्नी हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने जितनी ज़रूरी है जितनी हमारी एबिलिटीज़ को इनहेंस करना। जैसे जैसे हम अपने माइंड का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, हमें एथिकल इम्प्लीकेशंस को भी कंसीडर करना होगा और एक ऐसे बैलेंस के लिए स्ट्राइव करना होगा जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। ह्यूमन ब्रेन पहले से ही एक इनक्रेडिबल मशीन है, अमेजिंग फीट्स के कैपेबल, सीखते, अडेप्ट करते और इनोवेट करते हुए हम जो पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं। तो जबकि 100% दिमाग का यूज करने का आइडिया साइंस फिक्शन का पार्ट रहेगा, हमारे दिमाग को समझने और एनहांस करने का परस्यूट हमारे रियलिटी का हिस्सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए फॉर मोर थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट। और कमेंट्स में बताएं कि आप 100% दिमाग का यूज़ करने के आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं और फ्यूचर टॉपिक्स जो आप चाहते हैं हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।